अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल खान ऑफिशियल्स, जिसमें आज हम बात करते हैं ज़ाइनोसिन नेज़ल स्प्रे के बारे में। ज़ाइनोसिन नेज़ल स्प्रे क्या चीज़ है और कौन से जो है वो मर्ज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो न्यू है चैनल पे, ये गुजारिश है उनसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। बात करते हैं ज़ाइनोसिन नेज़ल स्प्रे के बारे में। 15 ml में ये स्प्रे अवेलेबल होता है और ये ज़ाफ़ा जो है वो ब्रांड है जो कि इसको बनाता है। उसके अलावा ये जो स्प्रे है ये बेसिकली जो है वो बुनियादी तौर पे लिया जाता है नेज़ल कंजेशन के लिए, या आपका जो नाक बंद हो जाता है, एलर्जी की सूरत हाल आपको हो जाती हैं, नाक बंद होने की वजह से साँस जो है वो प्रॉपर तौर पे नहीं लिया जाता, या सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही होती है, या सर्दियों में अमूमन ऐसा हो जाता है, तो इस कंडीशन से रिलीफ लेने के लिए इस स्प्रे को जो है वो प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो इसके अंदर जो मेडिसिन होती है, या जो ये स्प्रे जो है वो जिस मेडिसिन से मिल के बनता है वो ज़ाइलोमिटाज़ोलाइन है, जिसके जो है वो ये रिज़ल्ट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह कौन-सी कंडीशन में आप जो है वो कौन से हालात में या कौन से मर्ज़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके नाक को जो है वो बहुत ज़्यादा जकड़न है आपके नाक में, या आपके जो है वो नाक की अंदर वाली झिल्ली जो है वो स्वेलिंग का शिकार है, उसके अलावा एलर्जिक सूरत-ए-हाल है आपको सर्दी की वजह से या ठंड की वजह से, या जो कॉमन कोल्ड हो जाता है, इस सूरत हाल में क्या होता है कि जो आपका नाक है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम आ रही होती है, आपको चेस्ट कंजेशन होती है, उसके अलावा जो है वो आपको नेज़ल कंजेशन बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में इससे जो है वो स्वेलिंग जो हुई होती है नाक के अंदर, उसकी बहाली के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये जो स्प्रे होता है इसकी वर्किंग ये होती है कि आपके नाक के अंदर वाली जो झिल्ली है या जो वेसल्स हैं उनको वो जो है वो बहुत हद तक ये नैरो कर देता है स्प्रे। इस तरह से वो जो वेन्स जब आपकी नैरो हो जाती हैं, तो आपके जो है वो नाक जो है वो बेसिकली जल्दी ओपन हो जाता है, या जो ब्लॉकेज आपको लगा होता है वो खुल जाता है, और सांस लेने में आपको जो है वो फिर आसानी महसूस होने लगती है। बहुत बेस्ट इसके रिजल्ट्स होते हैं। ये था इसका अमल के किन सूरत हाल में आप जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से जो है वो इसका यूज़ किया जा सकता है। तो यूज़ का तरीक़ाकार ये है कि आपने जो है वो अपने हाथों की मदद से स्प्रे को जो है वो अपने नाक की वन साइड पे जो है वो स्प्रे करना है, दूसरी साइड को आपने फिंगर की मदद से क्लोज़ करना है। यही अमल आपने दूसरी जानब भी दोहराना है, और याद रहे कि एक दिन में आप जो है वो 1 से 3 मरतबा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा 12 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए ये नहीं है। 12 साल से ऊपर की जो ऐज के अफ़राद हैं या जो एडल्ट्स हैं, आप उनमें जो है वो ये यूज़ कर सकते हैं, और कोशिश ये करें कि 7 दिन से ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा आप इसको जो है वो आम जो है वो रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, और अपने जो है वो नॉस्ट्रिल्स को आपने जो है वो फिर टिश्यू की मदद से जो है वो अच्छे से क्लीन अप कर लेना है। तो बेस्ट आपको इसके रिज़ल्ट्स मिल जाएँगे। ये थे इसकी डोसेज का तरीक़ाकार या इसके यूज़ करने का तरीक़ाकार, और याद रहे कि आपने इसको ओनली अपने नाक के लिए ही इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट्स में ये चीज़ है कि आप जो है वो तकरीबन इसको एक टेम्परेरी रिलीफ़ के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आर्ज़ी इलाज के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। आप जो है वो वक़्ती तौर पे इसका यूज़ कर सकते हैं कि आपको जो कंजेशन है वो ख़त्म हो जाए। उसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स में जो है वो ब्लडेड विज़न है, यानी आपकी आँखें धुंधली हो सकती हैं, धुंधलापन आ सकता है, हार्ट बीट जो है वो आपकी स्लो भी हो सकती है, तेज़ भी हो सकती है, सर दर्द महसूस हो सकता है, सुस्ती आ सकती है, नर्वसनेस जो है वो आप फ़ील कर सकते हैं, और शॉर्ट ब्रीथ या स्वीज़िंग की कंडीशन आपको हो सकती है। इस तरह के जो है वो चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स में देखी गई हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसको जो है वो टेम्परेरी रिलीफ़ के लिए इस्तेमाल करें, अवॉइड करें आप इसको जो है वो कुछ दिन यूज़ करने के बाद।
तो ये चीज़ें जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स में देखी गई हैं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।